दोस्तों देश भर में चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो चुका है। ये इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण है। देश भर में जो आज चंद्रग्रहण लगने जा रहा, भारतीय समय अनुसार इस चंद्रग्रहण की शुरुआत रात में 9:58 से होगी है और ग्रहण का समापन रात में 1:28 पर होगा और इसका सूतक काल आज दोपहर 12:58 से ही शुरू हो चुका है। ऐसे में सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे काम है जिन्हें करना वर्जित माना जाता है। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक भी कुछ ऐसे काम जो नहीं किए तो जल्दी से निपटा लें। चंद्रग्रहण की शुरुआत होने से पहले तुलसी का प्रयोग करना, जैसे अपने घर पर खाने पीने की चीजों में तुलसी की पत्तियां डाल दें, लेकिन तुलसी के पत्ते भी सूतक काल शुरू होने से पहले ही तोड़ कर रखे हुए हैं तो ही डालें, क्योंकि सूतक काल के दौरान तुलसी तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। दूसरा, पितरों का तर्पण है, क्योंकि दोस्तों आज 7 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है, तो इसलिए चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले ही अगर आपको अपने पितरों को पिंडदान तर्पण वगैरह देना है तो वो आपको निपटा लेना चाहिए, क्योंकि सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट वगैरह भी बंद रहेंगे और सूतक काल और चंद्रग्रहण के बाद स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। तो इनके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रग्रहण के सूतक काल की शुरुआत 12:57-58 से हो चुकी है और रात में 9:58 से चंद्रग्रहण की शुरुआत होगी, जिसे ग्रहण प्रारंभ या स्पर्श कहा जाता है और ग्रहण मोक्ष यानी ग्रहण की समाप्ति जो है रात में 1:26 पर होगी। इस दरमियान चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि में होगी। यही वजह है कि कुछ राशियों पर शुभ तो कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं। जैसे कुछ राशियों को सावधान रहना होगा, वृष, कन्या और मकर राशि के जातकों को। तो ऐसे जातकों के लिए सलाह है, आप ग्रहण काल के दौरान मंदिर में ना जाएं, देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें, लेकिन मंत्रोच्चारण कर सकते हैं और भगवान का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान जप, हवन और दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि ग्रहण काल के समय और सूतक काल के बाद से लेकर अब ग्रहण समाप्ति तक गर्भवती स्त्रियों को, महिलाओं को विशेष सावधानी रखने और घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है, ताकि उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। भाद्रपद पूर्णिमा के मौके पर लगने वाले इस चंद्रग्रहण का साया इस बार पूरे देश में रहने वाला है, क्योंकि ये पूर्ण चंद्रग्रहण है और भारत में भी मान्य होगा। क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में लिखित बातों के मुताबिक चंद्रग्रहण का अशुभ प्रभाव कई लोगों पर पड़ता है, तो ऐसे में इस अशुभ प्रभाव से बचाव के लिए चंद्रग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान, ध्यान आदि करें, घर और मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। वहीं पूजा अर्चना करके चंद्रदेव के नामों का जाप करें और ग्रहण समाप्ति के बाद या ग्रहण काल के दौरान भी आप कुछ विशेष चीजों का दान करें। हालांकि इन बातों का जरूर ध्यान रखें, जैसे चंद्रग्रहण के समय जब चंद्रग्रहण की अवधि चल रही हो उस वक्त पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो बड़े बड़े मंदिरों के कपाट भी बंद रहते हैं। आपके घर के मंदिर पर भी पर्दा लगा दें या कपाट बंद कर दें और न ही किसी देवी देवता की प्रतिमा को स्पर्श करें। चंद्रग्रहण के बाद पूजा करें और गरीब लोगों या मंदिर में दान करें। हालांकि आप चंद्रग्रहण के दौरान अपने मन में मंत्रोच्चारण कर सकते हैं और भगवान का ध्यान कर सकते हैं, तो ये शुभ माना जाता है। चंद्रदेव के कुछ प्रमुख मंत्र भी आप देख सकते हैं। प्रियंगुक्तलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। ओम दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्ण वशंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। तो ये दोस्तों चंद्रदेव का मुख्य मंत्र है। 2, 5, 7, 11, 51, 21 जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतनी बार मंत्रोच्चारण अवश्य करें। और इस चंद्रग्रहण का नक्षत्र और राशियों पर प्रभाव क्या रहने वाला है, तो आज चंद्रग्रहण के चलते मेष राशि वाले जातकों को लाभ मिलेगा। वृष राशि के जातकों को सुख, मिथुन को सुयश, कर्क को कष्ट मिल सकता है, सिंह राशि वाली जातियों की स्त्रियों को पीड़ा मिल सकती है, कन्या राशि वाले जातकों को सुख, तुला को चिंता, वृश्चिक राशि वालों को व्यथा, धनु को धन लाभ, मकर को क्षति, कुंभ को घात और मीन को हानि की संभावना बन रही है। तो जिन राशियों के लिए चंद्रग्रहण का प्रभाव नकारात्मक रह सकता है वे राशि वाले जातक थोड़ा सावधान रहें और ग्रहण काल के दौरान चंद्रदेव का मनोजाप अवश्य करें। और जो मंत्र मैंने आपको बताया इस मंत्रोच्चारण का भी जप करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। बाकी जैसे कुछ और सामान्य बातें ध्यान रखें। अभी से जैसे ग्रहण काल की शुरुआत हो चुकी है, तो इसके बाद खाना ना बनाएं, खाना ना पकाएं, खाना नहीं खाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं तो बिल्कुल भी शाम को चंद्रग्रहण के समय चांद की रोशनी में ना निकलें। नाखून काटना, बाल बनाना, सोना जैसे कार्यों से भी बचें। ग्रहण के बाद स्नान करें, दान पुण्य करें। और भी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे चंद्रग्रहण के दौरान खरीदारी भी ना करनी चाहिए, आसमान की तरफ ना देखें, सुई, कैंची, तीखी वस्तुएं, नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। और ग्रहण काल के दौरान क्या करना है ये तो मैंने आपको बताया ही है, राइट। तो ये दोस्तों चंद्रग्रहण के सूतक, समय, प्रभाव, इन सब के बारे में जानकारी मैंने आपको बता दी। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली।